नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। स्वादिष्ट व्यंजन खाना लगभग हम सभी लोगों को पसंद है। हम अलग अलग तरीके के व्यंजन खाते हैं, डिशेस खाते हैं, पर एक ऐसी चीज़ है, अगर वो किसी भी डिश में ना डाली जाए तो वो डिश, वो व्यंजन बिल्कुल अधूरा है। हम बात कर रहे हैं नमक की। अगर हमारे जीवन में नमक ना हो तो हर चीज़ बेस्वाद हो जाएगी। पर नमक के बारे में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें पता नहीं है। आजकल हम लोग खाते हैं आयोडीन युक्त नमक, पर क्या आपको पता है कि यह नमक नहीं, सफ़ेद जहर है। जी हाँ, ये सफ़ेद जहर है। और क्यों है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। जो हमारा आयोडीन युक्त नमक होता है उसको सफ़ेद जहर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आयोडीन युक्त सफ़ेद नमक बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, एक तो जिस वजह से हमारी जेब पर भी असर पड़ता है। उसके अलावा इसको खाने से नपुंसकता जैसे रोग भी आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई परेशानियां हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो टीवी में इतने कमर्शियल्स देखे हैं, इतने ऐड देखे हैं कि अगर आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो आपको घेंगा यानी कि गोइटर रोग हो जाएगा। तो क्या वह सब चीज़ें झूठ हैं? तो वे सब चीज़ें पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ, आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर इसके लिए नमक में आयोडीन को अलग से डाला जाए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। असल में जब समुद्र में नमक बन रहा होता है तो वहाँ पर नमक के अंदर खुद ही आयोडीन आ जाता है और आयोडीन को बाहर से डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम नमक में आयोडीन को बाहर से डालते हैं तो आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। नपुंसकता के अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां हमारे शरीर में इस वजह से हो सकती हैं। तो इसलिए ऐसा नमक खाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है जिसमें कि बाहर से आयोडीन डाला गया हो। इसके अलावा बहुत सारे नमक हमारे पास ऐसे हैं जिनमें नेचुरली आयोडीन होता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो क्या बिना नमक के खाना खाना पड़ेगा? तो बिना नमक के खाना खाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक के अलावा और भी नमक होते हैं, जैसे कि समुद्री नमक, सेंधा नमक, काला नमक। ये तीनों तरीके के नमक भी होते हैं और इनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। बाहर से आयोडीन इनमें नहीं डाला जाता है तो इनमें किसी चीज़ का खतरा भी नहीं है। तो आप जो बाज़ार में आयोडीन युक्त नमक मिलता है उसकी जगह इन तीनों नमक का प्रयोग कर सकते हैं, और बल्कि आपको करना भी चाहिए। इसके अलावा ये जो नमक होते हैं जैसे कि सेंधा नमक, काला नमक, इनमें आयोडीन के अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो हमारे शरीर को ना मिले तो हमें अलग अलग तरीके के रोग हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में इन नमक को ज़रूर जोड़ना चाहिए और जो हमारा आयोडीन युक्त नमक है उसको अभी ही छोड़ देना चाहिए। सेंधा नमक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसको व्रत में इस्तेमाल किया जाता है। और जो समुद्री नमक है, काला नमक है, वो आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंधा नमक भी आप नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन नमक का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में अलग ही स्फूर्ति होगी और आपको अपने अंदर बदलाव नज़र आएगा। इसके अलावा जो हमारा सफ़ेद नमक होता है, यानी जो आयोडीन युक्त नमक होता है जिसमें बाहर से एक्स्ट्रा आयोडीन डाला जाता है, जो कि अलग अलग ब्रांड के नाम से हमें बाज़ार में मिलता है, उसमें एक और ख़राबी है कि वो हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो इसीलिए हमें उसको आज ही खाना बंद कर देना चाहिए और हमें जाकर बाज़ार से नए नमक लेके आना चाहिए, चाहे आप समुद्री नमक लेके आए, काला या फिर सेंधा नमक लेके आए। तो इस तरीके से ये छोटी सी जानकारी थी जो कि छोटे होते हुए भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और कुछ बातें थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।